नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप हुआ तो उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी और उनकी पहली पत्नी जिनकी आयु मात्र 9 वर्ष थी। इनके बच्चों का नाम भैयाजी साहेब अंबेडकर था। इनके पिता इंडियन आर्मी के सूबेदार थे। अंबेडकर जी की पहली पत्नी का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद संपूर्ण परिवार महाराष्ट्र के सतारा में रहने के लिए जा बसा। अंबेडकर भारत में अछूत माने जाने वाली महार जाति से संबंध रखते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से समाज में न केवल भेदभावों को देखा बल्कि वह उसका शिकार भी हुए। अब हम जानते हैं अंबेडकर जी के जीवन की समस्याओं के बारे में। अंबेडकर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो थी भेदभाव का शिकार। जब वह आर्मी स्कूल में थे तब भी उनके साथ में भेदभाव हुआ करता था। उनको तथा उनके समाज के बच्चों को स्कूल की कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता था। उनको कक्षा के बाहर से ही अध्यापक की आवाज को सुनकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती थी। साथ ही ठीक तंगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति से संबंध रखते थे, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण सभी भाई और बहन उनके और साथ ही उनकी माता स्वयं अच्छे इलाज के अभाव में मौत के मुंह में समा गए। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के बारे में। अंबेडकर जी बचपन से बहुत प्रतिभावान एवं बहुत ही मेहनती व समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई मुंबई से पूरी की, परंतु आर्थिक तंगी व रूढ़िवादी समाज ने पल पल उनके रास्ते में अड़चने पैदा की, परंतु समय ने कुछ लोगों के माध्यम से अंबेडकर की मदद भी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के गायकवाड़ सहाय जी से 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति प्राप्त होने लगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई में प्रयोग करने लगे। उन्होंने राजनीति व अर्थशास्त्र में 1912 में अपना कॉलेज पूरा किया। वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उनको रक्षा मंत्री बना लिया, परंतु यहाँ भी उनको छुआछूत का शिकार होना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड और उसके बाद जर्मनी भी गए, जहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त की। इसके लिए वह खर्चा स्वयं वहन करने लगे। इसके बाद उनको 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी शादी के बारे में। 1940 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उनको नींद न आने की बीमारी हो गई और साथ ही उनको मधुमेह की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इससे बचने के लिए उनको इंसुलिन लेना पड़ता था। इसी बीमारी का इलाज करने के लिए वह मुंबई गए। वहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा से हुई और आगे चलकर यह उनकी नई जीवन साथी भी बनी। अब बात करते हैं अंबेडकर के अनुसार शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में। अंबेडकर ने अपनी रचना शूद्र कौन, जो कि 1949 में पूरी की थी, उनमें उन्होंने बताया कि शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए दलित उत्थान के कार्यों के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए 1932 में पृथक निर्वाचन की मांग की, अर्थात उन्होंने दलितों के लिए एक अलग से चुनाव क्षेत्र को प्राप्त करने की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के उपाय के रूप में अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा शिक्षा तथा सेवाओं में आरक्षण की मांग को भी उन्होंने जोरदार तरीके से सबके सामने रखा और इसका परिणाम आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के समय दलितों को आरक्षण के रूप में देखने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का सुझाव दिया। 1956 में उन्होंने स्वयं
बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने 5 लाख अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म में ला करके धर्म परिवर्तन कराया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर तथा राजनीति पर विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के उदारवादी व कल्याणवादी स्वरूप के पक्षधर थे। वह संसदीय व्यवस्था के पक्षधर थे। वह चाहते थे देश के अंदर संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर राजनीति में धर्म को कोई स्थान नहीं देते थे। उनका मानना था कि राजनीति में धर्म बीच में नहीं आनी चाहिए। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनावों में उन्हें इस पार्टी से 15 सीटें मिली और बाद में उन्होंने इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में चेंज कर दिया। इसी पार्टी की तरफ से 1946 में संविधान सभा के चुनावों में उन्होंने चुनाव लड़ा। जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने व पृथक निर्वाचन की मांग की तो महात्मा गांधी ने दलितों को एक नया नाम यानी हरिजन के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तभी से हरिजन शब्द का प्रयोग दलितों के लिए होने लगा। परंतु अंबेडकर जी ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था जो दलित लोग हैं कोई वो अलग नहीं है, उनको भी सभी लोगों की तरह समान समझा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रक्षा एवं सलाहकार कमेटी का सदस्य बनाया गया। वह लेबर मंत्री भी रहे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने। अंबेडकर जी संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति, जिसको हम सभी प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, वह उसके अध्यक्ष भी बने। वह संविधान गठन समिति के चेयरमैन भी बने। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन के ऊपर क्या विचार था। 1950 में वह बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए और वहां वह बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हम बौद्ध क्यों बने में बताया कि मेरा जन्म एक दलित जाति में हुआ, इसमें मेरा कोई जोर नहीं था, मेरा कोई बस नहीं था, परंतु मैं एक दलित जाति में नहीं मरूंगा और मैं अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। और 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। 14 अक्टूबर 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सभा का आयोजन किया और अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का सदा ऋणी रहेगा। उनके द्वारा किया गया देश के कार्यों के लिए उन्हें सदा याद किया जाता रहेगा। और आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहते हो तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।